अस्सलामुअलैकुम। मैं आज एक नई वीडियो के साथ तो आज की जो स्कॉलरशिप है वो यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड स्कॉलरशिप जो कि अनाउंस हुई है और इनकी लास्ट डेट जो है वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ मई है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और इस पर मौजूद जो वीडियोस हैं उनकी लास्ट डेट जो है वो एंड ऑफ अप्रैल है, तो उसको उस पर आप अप्लाई करना ना भूलें। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की जानब। तो होस्ट कंट्री यूनाइटेड किंगडम है। तो डिग्री प्रोग्राम ये अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर जो हैं उसके अंदर ये ऑलमोस्ट 79 डिग्रीज जो हैं ये ऑफ़र कर रहे हैं एडमिशन के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए डिफरेंट है और मास्टर डिग्रीज के लिए डिफरेंट है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जो है ये डिग्रीज जो हैं ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ, ये लिंक यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, तो ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ कोर्सेज के ऊपर अगर हम आते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक किया हुआ है। तो इसके अंदर वो कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर एकेडमिक प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ कोर्सेज जो हैं, अकाउंटिंग, एक्टिंग, ऑलमोस्ट तमाम फील्ड की जो स्कॉलरशिप जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। देखिए आप इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री और इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी डिग्रीज हैं, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमेडिकल साइंसेज, बायोमेडिसन, बिजनेस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सेम एज जब आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का सर्च करेंगे यानी कि मास्टर डिग्री का, तो ये आपको साथ में उन डिग्रीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा कि ये यूनिवर्सिटी कौन-कौन सी जो स्कॉलरशिप हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर दे रही है। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, प्लस ये आपको क्या ऑफ़र करेंगे, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स इनकी वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है। प्लस यहाँ पे ये होगा कि अगर आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड जो है इसके अंदर अप्लाई करना होगा, और अगर वो आपको कंडीशनल लेटर ऑफ़र कर देते हैं, आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है या आपको ऑफ़र मिल जाती है कि आप सक्सेसफुली एडमिट हो गए हैं, तो देन आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन जो फर्स्ट स्कॉलरशिप है उसके ऊपर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो यूनिवर्सिटी आपको आपके एडमिशन के साथ ही प्रोवाइड करेगी। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रेडी करने हैं, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो हैं, डिग्रीज़ हैं, टेस्ट कोर्स हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई इंटर्नशिप्स या जॉब वगैरह की हुई है तो उसके लेटर जो हैं आपको लाज़मी चाहिए। इफ ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप फॉर द इंस्ट्रक्शन टू एक्सेप्ट इट, तो यूनिवर्सिटी जैसे ही आपका एडमिशन एक्सेप्ट करेगी प्लस आपको वो स्कॉलरशिप भी देगी। लेकिन आपने उसके बाद क्या करना है कि इनकी वेबसाइट पे मौजूद जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके ऊपर भी अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। तो ये यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। तो इसके अंदर उन्होंने अंडर ग्रेजुएट को 4000 पाउंड जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं, 4000, 3000 या 2000। ये डिपेंड करता है कि आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट किस तरह की है। जिसके डॉक्यूमेंटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो हायर अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो है उसके लिए क्वालिफाई करेगा। तो सेम एज पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम जो है उनके लिए भी 4000 से 2000 पाउंड्स तक जो है ये एनुअली जो है वो यहाँ सेमेस्टर वाइज़ जो है ये आपका रिपीट होता रहेगा, आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि हम पाकिस ये वीडियोज़ जो हैं वो मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन लोगों के लिए मैं बनाता हूँ। तो हम अगर यहाँ पे चेक करना चाहें कि आपकी कंट्रीज़ की क्या-क्या रिक्वायरमेंट है एंट्री, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ भी देखें आप, जैसे यहाँ पे हम पाकिस्तान को सर्च करेंगे तो वो हमें दे देगा रिजल्ट ऑफ पाकिस्तान यूनिवर्सिटी नॉर्मल एंट्री क्राइटेरिया अप्लाई। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आपके पास क्या-क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ पे इंडिया सर्च करेंगे तो आपको इंडिया के बारे में सारी की अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहा है, लाइक चाइना से अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए अलग से यहाँ से रिक्वायरमेंट जो हैं वो आ जाएँगी। तो अब हम चलते हैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप कौन-कौन सी ऑफ़र होंगी अगर आपका एडमिशन हो जाता है इसके अलावा। तो फिर हम चलेंगे कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है, तो वो मैं सारा वॉक थ्रू जो है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। यहाँ पे देखिए फ़िलहाल 5 स्कॉलरशिप जो हैं वो उन्होंने मेंशन की हुई हैं। कुछ स्कॉलरशिप इनकी जो हैं वो स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ के लिए होती हैं, लाइक मलेशिया और चाइना के लिए।
या उनके डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन जब आप ग्रेड स्कॉलरशिप जो इन्होंने दी हुई है, हम चेकआउट करते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो ऑलमोस्ट 25 अप्रैल है। तो इसके अंदर जो है वो एनुअली स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको £10,000 जो हैं वो पे किए जाएंगे स्कॉलरशिप की मद के अंदर। तो आपने अगर इसके ऊपर अप्लाई करना हो, अगर आप सक्सेसफुली उसके अंदर एडमिशन आपका हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इसको ओपन करके तो आपने अप्लाई हियर पे क्लिक करना है और देन उसका प्रोसेस जो है वो होगा। लेकिन इस स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम चाइना एंड मलेशिया रिस्पेक्टिवली। अगर आप इसके ऊपर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे दूसरी स्कॉलरशिप्स भी हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो आपका एडमिशन कंफर्म करना और फर्स्ट स्कॉलरशिप के लिए जो है वो क्वालिफाई करना। देन आपको जो ऑफ़र मिलेगी, देन आप इन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं कि आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से करनी है। इसी इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर जब आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है मेक एन एप्लीकेशन, सो वी हैव टू अप्लाई ऑन अप्लाई नाउ। यहाँ पे उन्होंने लिस्ट दी हुई है, डेट्स दी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल उनका जो फर्स्ट पीरियड था वो ऑलरेडी पास आउट हो चुका है 30 मार्च। अब पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जो हैं उनकी जो इनटेक है सितंबर की, और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो आप यहाँ पे देकर देखें 13 जुलाई है 2025। उसके बाद कंडीशनल मीटिंग जो है वो आपकी 15 अगस्त को होंगी। एनरोलमेंट जो है वो मोस्टली सितंबर में ही पूरी दुनिया में स्टार्ट होती है, तो सितंबर 15। और आपका जो क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी 22 सितंबर को। उसके अलावा अगर आप 2025 को चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 2026 में जाएंगे, तो देन जो है वो आपका जनवरी के अंदर इनटेक होगा। तो इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट, नॉट अंडर ग्रेजुएट। 7 नवंबर उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है 2025 की, और दिसंबर 1 को जो है इसकी कंडीशन मीटिंग होगी। देन 5 जनवरी को एनरोलमेंट और 12 जनवरी को क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब यहाँ पे आप देखें उन्होंने नर्सिंग के लिए भी एमएससी प्रोग्राम ओपन किए हैं। जो लोग जिनके पास नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यूके जाने के लिए एक अच्छा मौका है। मोस्टली लोग जो हैं वो एशियन यूरोप की तरफ मतलब मूव करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हमने कैसे इन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना है, तो वो एजेंट के हाथ चढ़ते हैं, तो वहाँ पे भारी अमाउंट में जो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। ओके, तो अब अप्लाई आपने कर दिया, करने के बाद यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कि आवर एप्लीकेशन प्रोसेस। ओके, यहाँ पे दो तरीके हैं अप्लाई करने के। एक तो रिप्लाई टू रेडी टू अप्लाई, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये डायरेक्टली आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ले जाएगा। सेकंड, अप्लाई थ्रू द यूकास, ये इनका अदर अदर वे है। एक रूट वाई रूट बन जाता है कि आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन किसी और वेबसाइट के थ्रू। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ी पे करना पड़ेगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो जैसे ही आप कंप्लीट एन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा इस पेज के ऊपर। अगर आप तो न्यू एप्लीकेंट हैं तो न्यू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप न्यू एप्लीकेंट नहीं हैं, आपने कंटिन्यू करना है अपनी पहली एप्लीकेशन के साथ जो सबमिट नहीं हुई है, कि मैंने पहले किया था, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्रीवियस एप्लीकेशन। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है कि अपनी ईमेल देनी है और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन करनी है। फर्स्ट डे है, देन मंथ यहाँ पे आएगा, एंड देन आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईयर जो है वो मेंशन करना है। सेकंड टाइम जब आप अपनी खोलें तो आपने वही चीज़ें यहाँ पे लिखनी हैं जो फर्स्ट टाइम में आपने की थी, और यहाँ पे हम करेंगे बिगन। अब यहाँ पे वो नहीं दे रहा, तो अगर आपको एरर आता है अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन की बजाय इसको न्यू जो है एप्लीकेशन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोबारा से हम इसको देख लेते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम को। तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके जाएगा। देन ईमेल एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करें, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अपनी। तो यहाँ पे आपने बिगन पे क्लिक करना है। तो या ये इनका
ओपन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आपने क्लिक करना है। एप्लीकेशन को फिल आउट करने से पहले आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने एक येलो बॉक्स बनाया हुआ है। उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि इस पूरी फील्ड के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, जहाँ पे येलो येलो बॉक्सेस हैं, वो एरियाज आपने कंपलसरी फिल आउट करने हैं। मीन वो मैंडेटरी हैं। जहाँ पे ये नहीं होगा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखें, अगर तो आप किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखें कि उन्होंने बाकायदा यहाँ पे जो ट्रस्टेड एजेंट उनके मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने उन लोगों की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो आप जब अगर एजेंट के पास भी जाएं तो आप उससे उसका लाइसेंस लाजमी पूछें कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे उनके साथ लिंक है या नहीं है। तो अगर आप एजेंट के थ्रू नहीं करें, ये वीडियो आपको इतना काबिल बना देगी कि आप 90% इसके अंदर सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। तो एजेंट की डिटेल को अगर आप नहीं, अगर आपके पास कोई एजेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको आप लीव आउट करेंगे। देन आएंगे कोर्स सिलेक्शन। स्टडी एंट्री आपकी कौन सी है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं, मास्टर, तो यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट और मास्टर सेलेक्ट करेंगे। और ईयर कौन सा आपने करना है, 25 में अगर करना चाहें या 26 में करना चाहें, ये इट डिपेंड ऑन यू। मंथ कौन सा है आपका, जब आप ईयर सेलेक्ट करेंगे देन आपका मंथ भी स्टार्ट होगा। मैंने आगे बताया या तो सितंबर में इनटेक है या फिर जनवरी 1। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। अपना नेम, अपना रिलीजन, अपना एड्रेस, अपना कंट्री ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, डोमिसाइल किस कंट्री का है। उसके अलावा आपने सारे एड्रेसेस जो हैं और फ़ोन नंबर और ईमेल जो है वो यहाँ पे अपनी ऐड करनी है। देन आपने क्या करना है कि इज़ योर करेक्ट एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस। फॉर एग्जांपल सम पीपल लिव आउटसाइड, मतलब वो अपनी कंट्री में नहीं रह रहे हैं, किसी और कंट्री में हैं, तो उनको दो एड्रेस यहाँ पे मेंशन करने होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो बाय कॉरियर और ईमेल मेल जो है वो आपको सेंड आउट करने होते हैं। तो अगर तो आप ऑलरेडी यूके में हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम अप्लाइंग विद इन द यूके। यूके के रीजन या आसपास की जो एरियाज हैं, और आई एम करंट, अगर आप स्टूडेंट हैं यूके के अंदर तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आई एम अ स्टूडेंट। एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर आप प्लीज़ यूज़ द एरिया बिलो गिवन द नेम। आपने यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सारा मेंशन करना है कि आप कौन सी डिग्रीज के जो कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपने रीड आउट कर लिए हैं, वो आप सारा यहाँ पे लिखेंगे। और आपका वो स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो क्या था। फॉर एग्जांपल आपने 2020 में एडमिशन लिया था बैचलर के अंदर और 2024 में आपका कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पे वो सारे डेट्स मेंशन करेंगे। प्लस आप फुल टाइम थे या पार्ट टाइम, वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर इसके अलावा अगर आपने कोई और एजुकेशन ऐड करनी है तो प्लस के निशान के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ अपने कॉलेज नेम और लेवल, और अगर आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है उसके अबाउट आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड देन आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट्स हैं तो आपको यहाँ पे टोफल, आइल्स और पीटीई और या इसके इक्विवेलेंट कोई अगर आपके पास टेस्ट है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने डुओलिंगो भी किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी 6 से स्टार्ट होती है, 6.5 7। उसके बाद चलते हैं वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। वर्क एक्सपीरियंस उन्होंने येलो नहीं किया हुआ। अगर आपके पास कोई जॉब लेटर्स हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट काउंट होगा। हु इज एक्सपेक्टेड टू पे योर फ़ी, आपने फ़ी की कौन पे करेगा, तो आप फैमिली मेम्बर है या आप हैं, आपने करने के बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है वो फिल आउट करनी है। क्योंकि जब तक आपको ऑफ़र नहीं मिल जाती, आप स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं होंगे, तो पहले यहाँ पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है। आपको एडमिशन ऑफ़र मिलेगी, देन आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपकी ट्यूशन फ़ी की मद में वेव ऑफ की जाएगी। उसके बाद चलते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आर यू अप्लाइंग फॉर अ कोर्स एट द सेम लेवल यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड। अगर तो आपने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है, अब मैं सेकंड मास्टर के लिए जाना चाहता हूँ। और यहाँ पे सारी की सारी वीज़ा इन्फॉर्मेशन जो है ये इसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। अगर आप पहले यूके वगैरह में गए हुए हैं तो वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पे उन्होंने कोई भी चीज़ येलो नहीं की तो मैंडेटरी नहीं है, तो लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और अपनी डिग्रीज जो हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपने ऐड करना है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, पोर्टफोलियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइक सीवी जो आपका रिज्यूम होता है वो आप ऐड कर सकते हैं।
एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपको कोई अवार्ड्स मिले हैं, कोई सर्टिफिकेट हैं, इंटर्नशिप्स की हुई हैं, अगर आपका कोई रिसर्च है तो वो आप सारी इसके अंदर ऐड करेंगे। और जितनी भी फाइल आप लोगों ने ऐड करनी है वो 20 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। स्टडी ग्रुप इंफॉर्मेशन, आई कंसेंट टू माई इंफॉर्मेशन बीइंग शेयर्ड विद द बेलर्स बाय एजुकेशन सर्विस एलटीडी। तो यहाँ पे आप इसको यस करेंगे और नीचे आ जाएंगे। डाटा प्रोटेक्शन स्टेटमेंट जो है इसको आपने क्लिक करना है, आपने एक्सेप्ट किया और साथ ही नीचे आएंगे, आपने कर देनी है सबमिट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर आपको वो नोटिफिकेशन आ जाता है योर एप्लीकेशन इज सबमिट सबमिट और कन्फर्मेडली, तो आपने क्या करना है, तो आप अपनी ईमेल चेक करेंगे वहाँ पे, अगर आपको कंफर्मेशन ईमेल देंगे, नहीं तो यहीं भी आपको वो कंफर्मेशन नोटिफिकेशन शो कर देंगे। अगर वो आपको नहीं देते, इस मीन कि आपने जो येलो बॉक्सेस हैं उनको सही से फिल आउट नहीं किया और वहाँ पे आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन कोई रॉन्ग दी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी एरर आपको नहीं आ सकता। करने के बाद आप सबमिट कर देना है और देन आपने अपनी ईमेल डेली बेसिस पे चेक करनी है। मे बी एक वीक के अंदर या 2 3 दिन के अंदर आपको वो ऑफर लेटर दे दें। देन आपने डायरेक्टली क्या करना है, मैंने आपको पहले दिखाया कि इनकी जो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप्स हैं उनके ऊपर आप लोगों ने जाके अप्लाई करना है, जो अभी उनकी लास्ट डेट जो है वो एंड ऑफ अप्रैल है। तो इसको फिल आउट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो यूके जाना चाहते हैं। तब तक अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।